अल्किल हैलाइड के भौतिक गुण। पहला गुण है अल्किल हैलाइड जल में अम्लीय होते हैं क्योंकि इनके पास इतनी ऊर्जा नहीं होती है कि ये जल के हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ सकें। यानी अल्किल हैलाइड वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। दूसरा है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। अल्किल हैलाइड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर वेट के समानुपाती होता है। मतलब जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा। तो जैसे पहला एग्जाम्पल है मेथिल क्लोराइड CH2Cl2 CaCl3 CCl4। तो इसमें अणुभार बढ़ता जा रहा है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल है CH3F CH3Cl CH3Br CH3I। इसी तरह से CH3Cl C2H5Cl C3H7Cl। ये अणुभार का बढ़ता हुआ क्रम है। अणुभार बढ़ता जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। अगर अल्किल हैलाइड समावयवी हों, आइसोमेरिक हों, तो ऐसे केस में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सरफेस एरिया के समानुपाती होता है। या ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे कार्बन चेन में ब्रांचिंग बढ़ती जाएगी वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट घटता जाएगा। यानी आइसोमेरिक अल्किल हैलाइड के केस में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सरफेस एरिया के समानुपाती होता है और ब्रांचिंग इन कार्बन चेन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जैसे एग्जाम्पल दिया गया है। पहले एग्जाम्पल में सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा है, दूसरे में उससे कम है, तीसरे में सबसे कम है। तो सरफेस एरिया जैसे जैसे घटता जाएगा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी घटता जाएगा। सरफेस एरिया ब्रांचिंग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे जैसे कार्बन चेन में ब्रांचिंग बढ़ती जाएगी वैसे वैसे सरफेस एरिया घटता जाएगा। अल्किल हैलाइड के रासायनिक गुण। अल्किल हैलाइड मुख्य रूप से NSR प्रदर्शित करते हैं, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रदर्शित करते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो तरह का होता है, एक को कहते हैं SN1 और दूसरे को कहते हैं SN2। SN1 का मतलब होता है यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उल्टा पढ़ेंगे, 1 माने यूनिमॉलिक्यूलर, या माने न्यूक्लियोफिलिक, S माने सब्स्टिट्यूशन। एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन विक्रिया। जब किसी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन विक्रिया का वेग केवल अल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करता है तब उसे SN1 रिएक्शन कहते हैं। यह अभिक्रिया मुख्य रूप से 3 डिग्री अल्किल हैलाइड में संपन्न होती है। इस अभिक्रिया की कोटि 1 होती है। SN1 रिएक्टिविटी का क्रम इस प्रकार होता है, सबसे अधिक टर्शियरी अल्किल हैलाइड में होता है, उससे कम सेकेंडरी में, उससे कम प्राइमरी में, सबसे कम मेथिल हैलाइड में होता है। यानी इस अभिक्रिया की दर dx/dt समानुपाती कंसंट्रेशन ऑफ अल्किल हैलाइड ओनली। एग्जाम्पल है टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड जलीय KOH के साथ क्रिया करके टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल बनाता है। इस अभिक्रिया की मैकेनिज्म 2 पदों में संपन्न होती है, 2 स्टेप रिएक्शन है। पहले पद में कार्बोकैटायन का निर्माण होता है, दूसरे पद में न्यूक्लियोफाइल का आक्रमण होता है और अंतिम उत्पाद बनता है। तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड का कार्बन क्लोरीन बॉन्ड हेट्रोलिटिकली ब्रेक होता है। यह मंद गति से होता है, इसको RDS कहते हैं। RDS मीन्स रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। तो ये कार्बोकैटायन 3 डिग्री बनता है और क्लोराइड आयन बनता है। इस कार्बोकैटायन पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है फ्रंट साइड से और टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल बनता है जो फाइनल प्रोडक्ट अंतिम उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। ये स्टेप फास्ट होता है। RDS रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है। इसी के आधार पर इस अभिक्रिया का नाम लिखा जाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें केवल एक कंपोनेंट भाग लेता है। ये कंपोनेंट है टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। दूसरा है SN2 रिएक्शन। SN2 मीन्स बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जब किसी NSR अभिक्रिया का वेग अल्किल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल
दोनों की सांद्रता पर निर्भर करता है, तब उसे SN2 रिएक्शन कहते हैं, मतलब बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। इस अभिक्रिया की कोटि 2 होती है। इस अभिक्रिया की दर अल्किल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों की सांद्रता पर निर्भर करता है, इसलिए इसे बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। यह अभिक्रिया मुख्य रूप से मेथिल हैलाइड और प्राइमरी अल्किल हैलाइड में संपन्न होती है। SN2 रिएक्टिविटी का क्रम मेथिल हैलाइड, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी, इस तरह से ये घटता हुआ क्रम होता है। यानी ये क्रम SN1 रिएक्शन का ठीक उल्टा होता है। एग्जाम्पल के तौर पर लिया गया है, मेथिल क्लोराइड की क्रिया जलीय NaOH के साथ कराई जाती है तो मेथिल अल्कोहल और NaCl बनता है। इस अभिक्रिया की मैकेनिज्म, ये अभिक्रिया SN2 रिएक्शन द्वारा संपन्न होती है। इस अभिक्रिया में न्यूक्लियोफाइल का निर्माण NaOH से होता है। NaOH का OH माइनस आयन न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। ये OH माइनस न्यूक्लियोफाइल है। इस न्यूक्लियोफाइल का मेथिल क्लोराइड पर बैक साइड से अटैक होता है। जिस समय मेथिल क्लोराइड पर OH माइनस माने न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, उस समय इस ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है और उसी समय कार्बन क्लोरीन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो जाता है। यानी ये दोनों काम साथ साथ होते हैं। इसमें ये ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ये न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन है, और ये ओल्ड बॉन्ड ब्रेकिंग है। ये काम होता है, इसको ट्रांजिशन स्टेट TS कहते हैं। ये स्टेप फास्ट होता है, जो काम हो रहा होता है, मतलब ये कार्बन क्लोरीन बॉन्ड जो हेटेरोलिटिकली टूट रहा है, इसको ऐसे दिखा सकते हैं। ये क्लोराइड आयन निकल जाएगा और ये OH और कार्बन परस्पर जुड़ जाएंगे। OH यानी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का निर्माण होगा और ये फाइनल प्रोडक्ट जो मेथिल अल्कोहल के रूप में प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन या वाल्डेन इन्वर्जन कहलाती है। इन्वर्जन का मतलब होता है उलटना, यानी इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इस अभिक्रिया में विन्यास उलट जाता है, यानी मेथिल क्लोराइड का जो क्लोरीन आइटम है जिधर ये उपस्थित होता है उसके ठीक विपरीत साइड में OH ग्रुप आकर के जुड़ता है। यानी जो कॉन्फ़िगरेशन, जो विन्यास मूल अल्किल हैलाइड का होता है, ठीक उसका उल्टा इस प्रोडक्ट का विन्यास होता है। यानी इस प्रोडक्ट का विन्यास उलट जाता है, इसलिए इसको कहते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, या इसका दूसरा नाम है वाल्डेन इन्वर्जन। NSR के उदाहरण, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के उदाहरण। इसमें पहला है NaOH के साथ एक्वस NaOH के साथ क्रिया। अल्किल हैलाइड एक्वस NaOH के साथ क्रिया करके अल्कोहल बनाता है। इस अभिक्रिया में हेलो अल्केन का X और NaOH का Na ये मिल करके NaX यानी सोडियम हैलाइड निकाल लेते हैं। OH आकर के इसके जगह पर लग जाता है, यानी हैलोजन का प्रतिस्थापन OH के द्वारा होता है। इसी तरह से KCN के साथ रिएक्शन कराएंगे तो X का प्रतिस्थापन Cn के द्वारा होगा, साइनाइड बनेगा। परंतु जब AgCN के साथ क्रिया होगी तो यहाँ से X और Ag मिलकर के AgX निकलेंगे, और बना हुआ यौगिक आइसोसाइनाइड होगा। यहाँ पर इन दोनों का नेचर अलग अलग हो जाएगा। KCN के साथ साइनाइड बनेगा, AgCN के साथ आइसोसाइनाइड बनेगा। पोटेशियम नाइट्राइड के साथ अल्किल नाइट्राइड प्राप्त होगा, जबकि सिल्वर नाइट्राइड के साथ नाइट्रो अल्केन प्राप्त होगा। अल्कोहल के साथ क्रिया कराने पर ईथर प्राप्त होगा, और सोडियम एसिटिलाइड के साथ क्रिया कराने पर हायर अल्काइन प्राप्त होगा। यहाँ पर ये दो रिएक्शन समझने की जरूरत है, AgCN और AgNO2। सिल्वर साइनाइड के केस में आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है, सिल्वर नाइट्राइड के केस में नाइट्रो अल्केन प्राप्त होता है। अब सवाल उठता है
कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में केसीएन से साइनाइड प्राप्त होता है जबकि एजीसीएन से आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा पोटेशियम साइनाइड के आयनिक और सोडियम सिल्वर साइनाइड के कोवेलेंट नेचर के कारण होता है। पोटेशियम साइनाइड आयनिक कंपाउंड है जबकि सिल्वर साइनाइड कोवेलेंट कंपाउंड है। पोटेशियम साइनाइड के आयोनाइजेशन से Cn- बनेगा, AgCN से भी Cn- बनेगा, लेकिन KCN के केस में कार्बन एटम डोनर का कार्य करता है जबकि सिल्वर साइनाइड के केस में नाइट्रोजन एटम डोनर का कार्य करता है। इसलिए जो इस आग से जुड़ेगा उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनता है। तो पोटेशियम साइनाइड के केस में कार्बन डोनर एटम का काम किया और अल्किल साइनाइड प्राप्त हुआ, जबकि सिल्वर साइनाइड के केस में नाइट्रोजन एटम डोनर का काम किया और आइसोसाइनाइड प्राप्त हुआ। Cn- और NO2- ये दोनों उभयतंतुक न्यूक्लियोफाइल नाभिक स्नेही के उदाहरण हैं। एम्बिडेंटेंट न्यूक्लियोफाइल इसको कहा जाता है। इन Cn- और NO2- एम्बिडेंटेंट न्यूक्लियोफाइल के उदाहरण हैं। एम्बिडेंटेंट न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है कि जिसमें दो डोनर एटम होते हों लेकिन एक समय में केवल एक ही डोनर एटम का काम करता है। अब इसके बाद है हेलो अल्केन की विलोपन अभिक्रियाएं। एलिमिनेशन रिएक्शंस ऑफ हेलो अल्केन। एलिमिनेशन माने विलोपन, विलोपन का मतलब होता है विलुप्त होना। ये विलोपन अभिक्रिया योगात्मक अभिक्रिया की विपरीत अभिक्रिया है। इसमें दो छोटे छोटे समूह एक अणु के रूप में विलुप्त हो जाते हैं। यह अल्फा बीटा विलोपन अभिक्रिया का उदाहरण है जो सेटेजफ रूल के अनुसार होता है। अब सवाल यह सेटेजफ रूल क्या है? सेटेजफ रूल का संबंध एलिमिनेशन रिएक्शन से होता है। सेटेजफ रूल के अनुसार अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में हाइड्रोजन एटम उस बीटा कार्बन से एलिमिनेट होता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, या इसको दूसरे रूप में कह सकते हैं हाईली सब्सटीट्यूटेड अल्कीन इज मोर स्टेबल। जो अल्कीन जितना ही सब्सटीट्यूटेड होती है, प्रतिस्थापित होती है, वह उतना ही अधिक स्थायी होती है। हेलो अल्केन के विलोपन से अल्कीन बनता है। अब यह अल्कीन दो तरह का हो सकता है, लेस सब्सटीट्यूटेड और हाईली सब्सटीट्यूटेड। लेस सब्सटीट्यूटेड अल्कीन अगर बनेगी तो वो लेस स्टेबल प्रोडक्ट होगी, वो माइनर प्रोडक्ट होगा। हाईली सब्सटीट्यूटेड अल्कीन बनेगा तो हाईली स्टेबल होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लिया गया है, इसमें ये क्लोरीन एटम जो हैलोजन परमाणु है ये इस दूसरे कार्बन एटम पर उपस्थित है। जिस कार्बन एटम पर ये क्लोरीन उपस्थित होता है उसको अल्फा कार्बन एटम कहते हैं और अल्फा कार्बन एटम के बगल वाले कार्बन एटम को बीटा कार्बन कहते हैं। तो इस अल्फा के बगल में दाहिने साइड में ये कार्बन बीटा कार्बन है और बाएं साइड में ये कार्बन बीटा कार्बन है, यानी दो तरह के बीटा कार्बन हो गए। यहाँ पर बीटा कार्बन पर, इस बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या 3 है, यहाँ पर 2 है। इसकी नंबरिंग करते हैं, इसको बीटा 1 कर देते हैं, इसको बीटा 2 कर देते हैं। अब इन दोनों में से किसी भी एक बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होगा, यानी एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक क्लोरीन यहाँ से, या एक हाइड्रोजन यहाँ से एक क्लोरीन यहाँ से, ये Cl के रूप में निकलेंगे। अगर बीटा 1 से हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होता है, यहाँ लिख देते हैं बीटा 1। अगर बीटा 1 के थ्रू हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होता है तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से क्लोरीन निकलेगा, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, यानी प्रोडक्ट बनेगा ब्यूटीन 1। और अगर बीटा 2 से निकलता है तो प्रोडक्ट बनता है ब्यूटीन 2। अब सवाल है इन दोनों में से कौन सा प्रोडक्ट सही होगा, कौन गलत होगा, इसका फैसला सेटेजफ रूल करेगा। सेटेजफ रूल कहता है कि हाइड्रोजन उस बीटा कार्बन से निकलता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। यहाँ पर 3 बीटा हाइड्रोजन है, यहाँ 2 बीटा हाइड्रोजन है, तो 2 वाले बीटा पर संख्या हाइड्रोजन की कम है,
तो हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, तो यहाँ से जब निकलेगा तो डबल बॉन्ड अल्फा और बीटा कार्बन के बीच आ जाएगा, यानी ब्यूटीन 2 का निर्माण होगा। ब्यूटीन 2 ब्यूटीन 1 की तुलना में हाईली सब्स्टिट्यूटेड है, इसलिए ब्यूटीन 2 हाईली स्टेबल प्रोडक्ट होगा, जिसको हम मेजर प्रोडक्ट कहेंगे, मेजर प्रोडक्ट। और ये माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा, ये वाला प्रोडक्ट सही होगा, ये वाला प्रोडक्ट गलत होगा।